नंबर नहीं है, ठीक है ओके। हाँ ये देखो, बहुत आगे की बात है। MBBS का फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी करके। एनाटॉमी में ऐसे 4 बुक्स होते हैं, उसमें से एक है। तो क्या लिखा है इधर, अपर लिम एंड थोरैक्स, मतलब अपर लिम और चेस्ट के। तो जस्ट देख लो, हम 5% में नहीं पढ़ रहे, ओके। एक्चुअली बहुत कुछ है, पास करो। खाली 2 टॉपिक पे ही एक पूरा बुक। हाँ, फिर एब्डोमेन और लेग के ऊपर एक पूरा बुक, फिर हेड नेक के ऊपर एक बुक और ब्रेन के ऊपर एक बुक, ऐसी 4 बुक। तो उसमें से हम 5% भी नहीं पढ़ रहे हो, नॉट अ सिंगल 5%। बहुत डिटेल एक्चुअली। हाँ बोलो। हाँ यस यस। नहीं बाकी बाकी नहीं, वो पढ़ा नहीं अभी तक, क्या मैं हुआ नहीं, पढ़ना बाकी है। हाँ ये सब पढ़ना है बाद में, ये नेक्स्ट इसमें, मतलब अभी हम खाली बोन्स पढ़ रहे हैं, वो मसल्स का पार्ट है, दैट इज डिफरेंट। ओके चलो स्टार्ट करें थोड़ा रिवीजन। ओके बंद करेंगे नोटबुक। क्या क्या हुआ था देखते हैं। ओके ठीक है। हाँ नोटबुक बंद करो सब। चलो हाँ, शोल्डर जॉइंट इज इन बिटवीन। रॉन्ग है तो क्या पता चलेगा, ट्राई। हाँ ह्यूमरस एंड, हाँ करेक्ट, स्कैपुला। कौन सा पार्ट, ह्यूमरस का कौन सा पार्ट, स्कैपुला का कौन सा? यस। परफेक्ट। चलो हाँ बोलो, शोल्डर जॉइंट किस में होता है? ह्यूमरस एंड, हाँ हाँ लैटरल एंगल। हाँ तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ड है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? और एक, हाँ ग्लेनॉइड कैविटी। तो शोल्डर जॉइंट किस में है? हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। ओके राइट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिब्स। यस करेक्ट। 12th, yes. 2 ribs are also called, ये तो नीट के क्वेश्चंस है, नीट में पूछे। यस देयर, बोलिए आगे कोई और, कौन कौन? हाँ वर्टेब्रोस्टर्नल रिब्स, वेरी गुड। देन फॉल्स रिब्स आर कॉल्ड, ये तो टेक्स्ट बुक में से भी। वर्टेब्रो बराबर, कौन बताएगा ईमान? नहीं फॉल्स रिब्स, कॉन्ड्रल रिब्स एंड लास्ट वन फ्लोटिंग आर वर्टेब्रल। यस रिब्स आर अटैच्ड टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ, कौन सा? हाइलाइन कार्टिलेज। यस उसके बाद और क्या होता आपको? हाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेफेलिक? हाँ 2 आर्टिकुलर सरफेसेस फॉर रिब्स, रिब्स में होता है राइट। बाकी तो पहले सब हो गया था ना। हाँ कौन बताएगा? एल्बो जॉइंट इज इन बिटवीन, हाँ ट्रॉक्लिया ऑफ, नहीं ट्रॉक्लिया ऑफ, नहीं ह्यूमरस, ट्रॉक्लिया ऑफ एंड ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। वंस अगेन एल्बो जॉइंट किसमें है? ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस, ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। हाँ which are the ends of clavicle? Sternal end and
Acromial. Where is articulation of sternal end? Of sternum, and forms which joint? Other end is called? Where is articulation? Acromion of scapula, and forms? How many surfaces related with scapula? The scapula has how many surfaces? Two. Which one? No. Surfaces of scapula. Ventral and dorsal. Ventral is related to? Back means ventral is related with? Ribs. Scapula समझा ना? Okay, next. Next स्टोर करते हैं. देखिए, see the table once again. How many bones are in axial skeleton? 80. How 80? Skull how many? 22. Next. Vertebral column? 26. Ear ossicles? 6. Hyoid bone? 1. Next. Thoracic cage how many? 25. So totally 80. How many bones in girdles? Girdles? 6. And how many bones in limbs? 120. So types of girdles? Pectoral girdle and hip girdle. Pectoral or shoulder girdle. How many bones in pectoral girdle? 4. Which are these? 2 clavicle, 2 scapula. So this bone is called clavicle, and backside this bone is called scapula. Okay. Then in forelimb, which bone is here? Humerus. Here, where is radius location? Thumb side, lateral side, or little finger side? Ulna. Okay. Then after that, carpals right there. Next is carpal. Carpal सीखना बाकी है अभी. आप दोनों फ्रेंड ही है ना? अच्छा वो नेक्स्ट राइट कार्पल्स. Carpals are totally 8. Location in the wrist. These are wrist bones. And these bones are arranged in 2 rows. It is a schematic diagram. थोड़े डिफिकल्ट नेम से देखो से इतना आपको नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए. दिस इज स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैमेट. दीज आर द 8 बोन्स प्रेजेंट इन रिस्ट रीजन. ओके लिख लो. डायग्राम जो स्कीमेटिक बनाए अंडरस्टैंडिंग के लिए. These are 8 carpals.
किसी फॉर्म। आपने सीबीएसई कोई नहीं ना, आईसीएसई हो ना सभी, सीबीएसई कोई नहीं ना, आईसीएसई कभी रिजल्ट है कुछ अप्रैल एंड बोल रहे क्या? नहीं 28 अप्रैल ऐसा कुछ तो बोल रहे क्या? नहीं 24 बोल रहे, लेकिन इतना कभी नहीं लगा था पहले, मई में ही लगता है। 30th अप्रैल को आया था, हाँ तो आएगा फिर इस टाइम पे। 30th अप्रैल को आया था लास्ट टाइम। स्टेट बोर्ड का लेट होता है शायद, स्टेट बोर्ड लेट आता है। अच्छा तो पार्टी तो मिलेगी, फिर पार्टी करेंगे। So these are carpals. Okay. So next, after this, after carpal, metacarpal, right? Metacarpal. हाँ, आप लोग बाद में देख लो इसे। These are the carpals. So these bones are metacarpals. अपने बॉडी में कहाँ है? इधर 1, ये सब मेटाकार्पल। तो कहाँ लोकेशन कहाँ है? इन द पाम और हैंड रीजन, राइट। मेटाकार्पल्स आर 5, लोकेशन पाम और हैंड रीजन। And after that, last one, phalanges. How many? 14. How 14? Yes. In thumb only 2, and in remaining fingers 3 in each. So 3 into 4 12 plus 2 14. Count करो देखो। So phalanges 14, 2 phalanges in thumb, and in remaining fingers 3 in each. Okay, next. Okay, in this I completed 4 limb. After that अभी क्या बचा है? हाइंड लिम्ब से पहले गर्डल हमने छोड़ा था, पेल्विक गर्डल, राइट देयर, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल और हिप गर्डल। And pelvic girdle is made up of hip bones. It is made up of 2 hip bones. हिप बोन्स का अदर नेम होता है कॉक्सल बोन और इनॉमिनेट बोन। कॉक्सल और इनॉमिनेट। कौन सा सिंपल चलेगा? ये चलेगा? आपको कोई डायग्राम वगैरह नोट करना है तो करते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये देखो, 1 हिप बोन, सेकेंड हिप बोन, ए सैक्रम और ए कॉक्सिक्स, ये बन गया टोटल पेल्विक गर्डल। इसमें हिप बोन यही है, एक हिप बोन और दूसरा हिप बोन, ये नहीं, ये वर्टिब्रल कॉलम है। ड्रॉ करना देखो तो सिंपल चाहिए किसी को। अंडरस्टैंडिंग के लिए कितने हैं परसेंटेज, क्या लग रहा है एक्सपेक्टेशन? टेंशन नहीं, चलो कोई बात नहीं, कितने पे आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिजिक्स टफ था ना पेपर? हर जगह फिजिक्स, इधर भी वही कर रहे हैं। लास्ट टाइम नीट में फिजिक्स ही टफ था, इतना टफ था कि 180 में से बहुत सारे लोगों को 100 के नीचे ही मार गए, इतना टफ था। जेई लेवल का बना दिया।
जे वालों का अलग पेपर होता है। हाँ, लेकिन मतलब उन्हें 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं और फिर बाकी के जो होते हैं वो नहीं नहीं, उनका ये रहता है 25 25 25 75 क्वेश्चन होते हैं। हाँ। आप लोगों का उल्टा है, आपको 180 क्वेश्चन होते हैं। तो उनको 2.5 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, आपको 1 ही मिनट मिलता है। दैट्स वाई नीट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया। आपको 1 ही मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। मतलब 1 मिनट में वो सम पढ़ना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व करना है और आंसर लिखना है, इतना सब 1 मिनट में। तो ये कंप्लीट नहीं होता पेपर फास्ट। किधर दिखाया है? रफ और पीछे रहता है, एक पीछे करना होता है। यस, पीछे एक दो पेजेस होते हैं रफ वर्क के लिए। ओएमआर शीट के साथ। वो एमआर शीट के बने क्वेश्चन पेपर पे होते हैं। क्वेश्चन पेपर आता है ना, उसके पीछे रहते हैं, 1-2 पेजेस होते हैं। तो वो भी हमें सबमिट करना होता है। नहीं नहीं, पेपर आप घर लेके जाना है, पेपर को सबमिट नहीं, खाली OMR देना है, बाकी सब घर लेके जा सकते। तो पेपर में लिखा तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नीट एक्चुअली उनसे ज़्यादा टफ क्यों हुआ है, टाइम कम है। सर इधर कॉपी तो सिर्फ 3 होल्स हैं। नहीं, वो गलत हुआ है एक्चुअली 4 होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ऐसे। एक्चुअली ऐसे ये थोड़े इसके डायग्राम्स है ना, ऐसे 4 होते हैं छोटे, बहुत छोटे होते हैं, देखो स्मॉल होते हैं। लास्ट वाले तो एकदम स्मॉल है। पॉइंट भी रहता है, हाँ वो भी पकड़ा है। वो छोटा भी एक वो नहीं अपना वर्टेब्रा ही होता है। चलो और पता तो चला बॉडी में कौन सा बोन किधर है ना? हाँ, कई मैमल्स में होता है कम ज़्यादा। फॉर एग्जांपल ये जिराफ में वगैरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा नंबर होता है, तो इसका आंसर 7 है। अदरवाइज 7 ही याद रखो। जो जिराफ जैसे है ना, जो उनमें थोड़ा नंबर डिफरेंट होता है, हाँ एक्स्ट्रा होता है हाइट की वजह से। तो बाकी ऑलमोस्ट सब में 7 ही होते हैं। चलो है ना। हाँ, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना, PYQ बुक लेना है, नहीं बताया ना? नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लास्ट 38 ईयर से जो एग्जाम हो रहे हैं उनके बुक्स मिलते हैं, वो लेना है। कोई भी पब्लिकेशन का ले लो, लेकिन लेना है सब सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। और जैसे ही चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है वहाँ से सॉल्व करना है, तो आपको तुरंत पता चलेगा क्वेश्चन आते कैसे। प्रीवियस ईयर्स का बुक मिलता है, बहुत सारे पब्लिकेशन है, MTG, अरिहंत वगैरह क्या क्या है, बहुत सारे पब्लिकेशन है। Okay, next slide. Hip bone is formed by fusion of 3 bones. हाँ, वेरी गुड, क्या बात है, परफेक्ट। इलियम, इशियम एंड पिबिस। इलियम, इशियम एंड पिबिस, ऐसे 3 बोन ज्वाइन होके एक हिप बोन बनाए। ये आपको फ्लैट पार्ट दिख रहा है इधर ऊपर पूरा कंप्लीट, दिस इज इलियम। उसके बाद इतना पार्ट दिख रहा है,
प्यूबिस, और ये जो पार्ट है इशियम, इलियम, प्यूबिस और इशियम, ऐसे 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट फ्यूज होके एक बना है। ओके, उसके बाद अब इसमें बताइए ये पार्ट कौन सा रहेगा, ये और ये, तो देखो किस में ज्वाइन हो रहा है, और इसके बीच में होता है कार्टिलेज, तो इसी तरह ये 2 ज्वाइन हो गया। इस ज्वाइंट को बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं उसको, देखो आगे नेक्स्ट लाइन में देखो, प्यूबिस बोन्स ऑफ 2 हिप बोन्स, प्यूबिस या प्यूबिक बोलते हैं कोई बात नहीं, प्यूबिस बोन्स ऑफ 2 हिप बोन्स are joined by pubic symphysis, joined by pubic symphysis। कार्टिल नहीं, हाँ जॉइंट का नाम है, बराबर लिखो, बताता हूँ, इट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट, जॉइंट का नाम ही है pubic symphysis, it is cartilaginous joint। तो ये 2 बोन के बीच में क्या होता है, बीच में कार्टिलेज, और जॉइंट का नाम क्या है, सिम्फाइसिस। तो ये जॉइंट एक्चुअली स्लाइटली मूवेबल है, लेकिन किस में ज़्यादा मूवेबल रहेगा, मेल की फीमेल में, क्यों, और पार्चुरेशन, यस, यही क्या होता है, थोड़ा मोर मूवेबल इन फीमेल, याद रहेगा, पहले क्लास देखो, इट इज मोर मूवेबल इन फीमेल दैन मेल। for parturition। Now, where these 3 bones join, there is one gap, cavity, दिख रहे हैं, इस कैविटी को बोलते हैं एसिटाबुलम। हाँ, इट इज कॉल्ड acetabulum, right there। next line में लिखिए, 3 bones of hip bone join at the cavity called acetabulum। cavity called acetabulum। ये कौन सा बोन है, फीमर, यहाँ है, और ये इसका हेड है, ये देखो हो गया जॉइंट, दिस इज कॉल्ड हिप जॉइंट। तो किसमें है हिप जॉइंट, acetabulum of hip bone and head of femur, that's why it is again type of ball and it is ball like और ये socket है। Click। acetabulum articulates with head of femur and forms
hip joint. It is example of ball and socket joint. आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो गैप दिख रहा है पूरा, इसको बोलते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन. इसका नाम क्या है? ऑब्चुरेटर फोरामेन. और इससे पास होते हैं ब्लड वेसल्स और नर्व्स. उनका नाम यही है, ऑब्चुरेटर ब्लड वेसल्स एंड ऑब्चुरेटर नर्व्स. ये पास होने के लिए फोरामेन. जो नर्व्स कहाँ जाते हैं? अपने लेग की तरफ जाते हैं. लिखो ओपनिंग, बड़ा ओपनिंग है. ओपनिंग इन द हिप बोन इज कॉल्ड ऑब्चुरेटर फोरामेन. ऑब्चुरेटर फोरामेन. For the passage of obturator blood vessels and nerves. Obturator blood vessels and nerves. Ask any question. कुछ दे दो, क्या पूछना है? कुछ पास करना है? ठीक हो गया, बस इतना इतना ही. सिलेबस एक्चुअली बहुत कुछ है, सिलेबस भी इतना ही है, काफ़ी है. दिस इज कॉल्ड एज, कौन सा हो गया? यस, यानी हिप बोन कंप्लीट. उसके बाद हाइंड लिम्स. राइट. हर एक पार्ट का एक एक नाम है, लेकिन अभी जाने दो, इतना नहीं आप लोगों को. हाइंड लिम्स में फर्स्ट कौन है? फीमर. Where is the location of femur? In thigh region. Yes, location in thigh. I think you know this. It is longest and strongest bone in the body. Yes. It is longest and strongest bone in the body. And again it is divided into three parts. Which are these? Upper end, shaft, lower end. Same. It is divided into three parts. It is divided into three parts. Upper end, shaft, lower end. Three parts: upper end, shaft and lower end. कैसे चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री? शुरू हो गया ना? आप सब साथ में बैठते हैं ना, जेई वाले वगैरह. अपर एंड ऑलरेडी स्टडीड. व्हाट इज दिस? हेड articulates with of hip bone and forms hip joint. This is
covered by many muscles. This is and in lower end it has two names. Yeah, this is called as medial condyle, it is called lateral condyle, right there. Lower end has medial condyle and lateral condyle. Lateral condyle. And you can feel, see this inner side, you can feel. यहाँ देखिए, फील कीजिए आप इसमें. This bone is nothing but called as tibia. ये बोन का नाम क्या होता है? टिबिया. तो ये क्या होता है? ऐसे आर्टिकुलेट होता है. दिस इज नी जॉइंट. तो इसका नाम क्या है? मीडियल कॉन्डाइल और ये लैटरल कॉन्डाइल. तो टिबिया में भी ये भी मीडियल कॉन्डाइल और ये लैटरल, तो सेम हो गया. ये देखो, तो किस में जॉइंट हो रहा है? दोनों के मीडियल कॉन्डाइल और दोनों के लैटरल. और कौन सा जॉइंट बन गया? नी जॉइंट बन गया. नी जॉइंट. समझा? लिप आगे. These condyles articulate with medial and lateral condyle of tibia and forms knee joint. और इसी के ऊपर ये पकड़ लो कोई तो जरा, पकड़ो ऐसे. हाँ, और इसके सामने ये क्या है? नी कैप, पटेला. ऐसा फ्रंट साइड में कौन है? पटेला, नी कैप. ओके, ये छोटा बोन होता है. सो अब फीमर हो गया. उसके बाद कौन सा है? टिबिया. लिख दो. टिबिया फिर कौन से साइड में है अपने बॉडी में? किधर है? लैटरली, मीडियल, अंदर की तरफ है ना, मीडियल साइड. और इस रीजन को बोलते हैं लोअर लेग, या उसको शैंक रीजन भी बोलते हैं. शैंक बोलते हैं, शैंक. लिखो टिबिया, लिखो लोकेशन मीडियल साइड ऑफ शैंक रीजन. ये वाला पार्ट, लोअर लेग, इतना पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक. समझा? Again, it is divided into three parts. Which are these? Upper end, shaft. Upper end already studied. It is covered by many muscles, and here this is the lower end. Now lower end articulates with tarsals. Can I say? समझा? This is about tarsals, like this. लिख दो. देखो directly. It is divided into three parts. वही सेम, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड. लोअर एंड आर्टिकुलेट्स विथ टार्सल्स. लोअर एंड आर्टिकुलेट्स विथ टार्सल्स एंड फॉर्म कौन सा जॉइंट? एंकल जॉइंट. एंड फॉर्म्स एंकल जॉइंट.
आफ्टर टिबिया विच बोन, फिब्यूला, ये देखो ऐसे होता है, इट इज अटैच लाइक दिस, ऐसे जॉइन होता है, समझा? लिखो फिब्यूला, इसमें क्या लिखेंगे, कौन सी साइड, लैटरल साइड ऑफ शैंक रीजन, यस। अभी आपको इजी लगेगा, लैटरल साइड ऑफ शैंक रीजन, इसके बीच में मेम्ब्रेन कौन सा, वही इंट्रोसियस, यहाँ यस, यहाँ भी होता है इंट्रोसियस मेम्ब्रेन बीच में, yes, same. हाँ, बोथ बोन्स आर सेपरेटेड बाय, या ये लिखा ना लोकेशन, आप लिखो नीचे, टिबिया एंड फिब्यूला आर जॉइंड बाय इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, टिबिया एंड फिब्यूला आर जॉइंड बाय, मतलब बीच में, हाँ, जॉइंड बाय इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, स्पेलिंग चाहिए, हाँ, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। इसके बाद कौन सा बोन है, टार्सल्स, टार्सल्स कहाँ होते हैं, एंकल रीजन, यस, टार्सल्स, how many tarsals, 7, नाम दो अजीब है, ये देखो, कैल्केनियस, टैलस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, लैटरल क्यूनिफॉर्म, मिडिल क्यूनिफॉर्म एंड इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, ये सब होते हैं टार्सल्स। नहीं नहीं, 7 है टोटल, टोटल 7 टार्सल्स ना, वर्ड लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट मेटाटार्सल्स कहाँ रहेंगे, ये फुट रीजन, metatarsals 5 in foot region, and last one phalanges, किधर रहेंगे, toes 14, the same। हो गए 206 बोन्स कंप्लीट। ये पास करो, देख रहा है, भेजू क्या, फीमर, ये पास फीमर भी ले लो, चाहिए, ओके, हाँ ये ऊपर की साइड और राइट साइड का है, ऐसा राइट साइड का है, वेरी गुड, और इस साइड में, हाँ इसके बाजू में, यस नीचे, हाँ यस परफेक्ट, और उसके बाद फिर फुट रीजन, और एक आदमी चाहिए फिर, ऐसे चलता है, हाँ उसको फुट बाद में लगा सकते हो, ये नीचे 2-3 लोग चाहिए, देख लो कैसे, बताओ, हाँ टार्सल्स बड़े होते हैं,
लेफ्ट साइड का हो, दिखा एक मिनट, साइड भी देखना इंपॉर्टेंट है। हाँ ये लेफ्ट साइड का है। मेरा जॉइंट समझा कैसे, दिखाइए जॉइंट कैसे हो गया। हाँ बराबर, वेरी गुड, हाँ यस, उसके नीचे, यस परफेक्ट, बराबर। कैसे रहेगा, नहीं उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, हाँ बराबर, इधर ला, इधर ऐसे पकड़ो, हाँ ऐसे पकड़ो, ऐसे हो, दोनों पकड़ो, यस इट इज लाइक दिस, और वो उसके साइड में रहता है। हाँ आपके पास टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं घर में जाके, पढ़ा है सब, देखा कुछ, पेज नंबर देखो कौन सा है, नेक्स्ट पेज देखो, प्रीवियस पेज इसके वाला, नहीं इसके प्रीवियस पहला पेज, हाँ हाँ ये कौन सा है, इधर लिखा है, हाँ 2 to 4 ना, हाँ आप लोग जरा 2 to 4 पेज नंबर निकालो सब लोग, 2 to 4, हाँ और वहाँ लिखा है एक्सियल स्केलेटन, वहाँ से पढ़ना शुरू करो, रीड योरसेल्फ, सब वही स्टडी किया हमने, तुम्हारी बुक में एक्चुअली बहुत कम है, मैंने इसे क्या, हाँ पढ़ ले तो कोई बात नहीं, एक बार किसी को पढ़ना है तो पढ़ो। स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम एक्सियल स्केलेटन, उसमें भी कोई भी लाइन या सेंटेंस कुछ भी समझा नहीं तो पूछो, कोई वर्ड, मत बताओ, चलो। हाँ चलो ठीक है, तो बताओ, अपर मतलब सुपीरियर, अपर साइड मतलब, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, तो इसकी ये साइड को बोलते हैं सुपीरियर, इसको बोलते हैं इन्फीरियर, समझा, सुपीरियर मीन्स अपर, इन्फीरियर मतलब लोअर, लिख दो कितने लिखना है तो, मुझे लगता है पूरा पढ़ लो अच्छे से, कुछ समझाने तो पूछो। हाँ प्लायबल वो पढ़ना है, एक मिनट फिर, ठीक है, आप फिर उसके लिए 2 to 4 पेज निकालो सब लोग, तो पहला फर्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ो, कोई बात नहीं, शुरू से स्केलेटल सिस्टम लिखा वहां से पढ़ो। बताओ उसमें भी किस में डाउट है, प्लायबल, प्लायबल मतलब फोल्डेबल, तो बोन्स प्लायबल होती कि नहीं होते, बोन्स नॉट फोल्डेबल, नॉन प्लायबल, लेकिन कार्टिलेज प्लायबल, प्लायबल मतलब फोल्डेबल, इलास्टिक, लिखना है तो लिखो उसका मीनिंग उधर, प्लायबल मतलब इलास्टिक या फोल्डेबल, नॉन प्लायबल मतलब नॉन इलास्टिक और नॉन फोल्डेबल। पैलेटाइन बोन, अरे रे स्कल, अच्छा स्कल मैंने एक्चुअली हो गया इसलिए नहीं रहता, बिहाइंड अपर जॉ के पीछे, बहुत छोटा होता है, दिखाता हूँ, पिक्चर आपको याद आ रहा है, किधर गया, नीचे गया,
ये आपको इमेज याद आ रहा है? ये क्या है? कौन से अपर की लोअर? अपर है क्योंकि ये नीचे से फोटो लिया। तो ये क्या रहेगा? ये बोन का नाम क्या है? तो ये कौन है? पैलेटाइन। ये जो ग्रीन दिखा है वो ये पैलेटाइन है। तो मैक्सिला के पीछे ट्राई टू टच योर टंग ऑन अपर साइड, उसको पैलेट बोलते हैं। ये तो पैलेट किससे बना है? मैक्सिला और ये पैलेटाइन से बना है। समझा कुछ नहीं? मैं तो नेक्स्ट लेक्चर मुझे स्कल वापस लाता हूँ, दिखाता हूँ। ओके ये मैंडिबल है। सुनो सुनो, नीचे वाला मैंडिबल है, ऊपर वाला मैक्सिला है। चिल इज मैंडिबल। अरे समझो समझो, 1 सेकेंड। ये पूरा मैंडिबल है, लोअर जॉ, और ये अपर जॉ मतलब मैक्सिला। ऐसा। और बोलो कौन सा? पढ़ लो, मुझे लगता है पूरा पढ़ो, बोन्स का सब पार्ट पढ़ लो, फिर आगे जाएंगे। ये कौन सा बोन है? स्टर्नम। ये कौन है? बीच में दिख रहा है ब्लूइश वाला, ये कौन है? हाइड कार्टिलेज। तो रिब यहाँ तक अटैच नहीं है, ये कार्टिलेज होता है बीच में। आस्क एनी क्वेश्चन। 2 साल याद रखना है सब चीज़ें। कितने? 2 साल। और आधा पार्ट तो बाकी है मसल्स का, और मसल्स थोड़ा सा टफ पार्ट है। चलेगा, अभी ले लेना, मतलब एक के साथ होने दो ना। ठीक, थोड़ा सा मसल का पार्ट थोड़ा टफ है। आपको टिश्यू चैप्टर कब था? टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू वगैरह। अच्छा, मसल्स वगैरह पहले थे क्या? 9 में था क्या? वही मस्कुलर टिश्यू पढ़ना है उसके लिए, बता दो। चलो और एक 2-3 तो लगेंगे लेक्चर। शायद सर जो है वो जूलॉजी पार्ट लेंगे, मैं एक्चुअली बॉटनी पार्ट लूँगा। यही चैप्टर छोड़ के हम बॉटनी की तरफ जाएंगे। बॉटनी मतलब वही प्लांट वगैरह सब। हाँ नहीं, बहुत सारे। लिविंग वर्ल्ड, सर शायद लिविंग वर्ल्ड ले रहे हैं अभी। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लो, इंडेक्स देखो। नहीं है, बता दो बॉटनी के पार्ट बता दो आपको। ओपन इंडेक्स खोलो, इंडेक्स। सुनो बता दो। इंडेक्स में फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड है, वो बॉटनी का पार्ट है, सर ले रहे लेकिन। ओके, बाद में हम शफल करेंगे उल्टा। ओके, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मिला, वो बॉटनी का पार्ट है। ओके, अरे समझे कि नहीं? उसके बाद कौन सा है? वो भी बॉटनी का पार्ट है। उसके बाद अरे इंडेक्स है कोई? इंडेक्स एक मिनट नहीं, पहले वाला। हाँ, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? ये बॉटनी है। दूसरा ये भी बॉटनी है। थर्ड बॉटनी है। जूलॉजी है, ऐसा है, समझा? मॉर्फोलॉजी बॉटनी, बॉटनी जूलॉजी। आगे सेल डिवीजन बॉटनी, जूलॉजी बॉटनी। फोटोसिंथेसिस क्या रहेगा? बॉटनी। प्लांट ग्रोथ बॉटनी, और बाकी के सब जूलॉजी। ऐसा सब चक्कर है। तो इसके बाद हम देखेंगे आप कौन सा लेते हैं। क्या ये कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में देखते हैं, कोई तो ले लेंगे। चलो पढ़ लो ये पूरा, ये बोन्स वाला पार्ट पढ़ लो। सबका हो गया? सबका हो गया ना? चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, जॉइंट।
जॉइंट्स. What is definition of joint? देखो, articulation between two or many bones. Articulation between two or many bones is called joint. आपने देखा होगा बच्चे सीसॉ में गार्डन में रहते हैं ना, सीसॉ तो कैसे हॉरिजॉन्टल रॉड होता है, फिर बीच में ऐसे पार्ट होता है, राइट. तो ये जो हॉरिजॉन्टल रॉड है उसको बोलते हैं लेवर. इमेजिन करो यही अपने बोन है, ये जहाँ जॉइंट हुए है उसको बोलते हैं फलक्रम. यही अपना जॉइंट है और इसके ऊपर बच्चे बैठते हैं, फोर्स क्रिएट करते हैं, दैट इज द मसल. है देखो वन सेकेंड, जॉइंट क्या है? फलक्रम. बोन क्या होते हैं? लेवर. और उसके मसल्स क्या करते हैं? फोर्स. वो क्या है? मसल्स का काम है फोर्स क्रिएट करना. स्केच करो किधर ऐसे रहेगा सिंपल. मतलब जॉइंट इज फलक्रम. अब joints are of three types. Right, first fibrous joint, cartilaginous joint और synovial joint. These are fixed or immovable. These are slightly movable और ये फ्रीली मूवेबल. और एक नाम है, मेरे को लिखना है तो इसको बोलते हैं सिन आर्थ्रोसिस. इसको बोलते हैं एम्पी आर्थ्रोसिस और इसको बोलते हैं डायआर्थ्रोसिस. सिन आर्थ्रोसिस, एम्पी आर्थ्रोसिस एंड डायआर्थ्रोसिस. These are types of joints. टेक्स्ट बुक हम यहाँ भी खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now we have to explain. Right, first fibrous joint.
First is fibrous joint. लिखिए इसमें fibrous connective tissue is present. Fibrous connective tissue is present between two bones. So movement is not possible. Movement is not possible. बताओ इस सेंटेंस का मतलब क्या रहेगा? दो बोन के बीच में क्या है? फाइब्रस. तो क्या है? मूवमेंट. एग्जांपल बताओ. स्कल. स्कल के बोन्स के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सूचर्स. देखो एग्जांपल. सूचर्स ऑफ स्कल. सूचर्स ऑफ स्कल. ये इमूवेबल है. सोच के बताओ और कौन सा रहेगा? मैंडेबल तो मूवेबल है. अपने स्कल की सूचर याद है ना? वो सब क्या है? इमूवेबल है. दूसरा कौन सा रहेगा? इमेजिन करो बॉडी में. मैक्सिला मतलब नहीं तो ऊपर तो वही तो ये हो गया. सूचर ही है वो सूचर ही में आ गया. सब सूचर. स्कल के बोन सब सूचर. खाली एक ही बोन मूवेबल है. कौन सा? तो बाकी सब में क्या होता है? वो मूवेबल है. वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल मुंह होता है. हमने क्या लिखा? ये मूवेबल है ना. और कोई सोचो. मूवेबल है. ठीक है. एक्सपांड हो रहा है ना. नहीं सुनो सुनो. मैंडिबल छोड़ के सब में यही जॉइंट है. ये तो हो गया ऑलरेडी. और कौन सा रहेगा? ये क्वेश्चन है. कौन सा? टेलबोन में मूवेबल है स्लाइटली. ठीक है. टीथ प्रेजेंट इन जॉ. मूवेबल है कि मूवेबल है? ये मूवेबल है. टीथ थोड़ी हिल रही आपने. नहीं समझा? तो समझे कि नहीं? टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ. ये क्या है? मूवेबल की मूवेबल? वो इसलिए तो. दूसरा एग्जांपल क्या है? लिखो. जॉइंट बिटवीन टीथ एंड जॉ बोन्स. हाँ हाँ. नहीं मतलब जॉइंट कब बात कर रहे हैं? तो ऐसे टीथ प्रेजेंट इन जॉ बोन्स मतलब ये भी इमूवेबल में आता है. टीथ प्रेजेंट इन जॉ बोन्स. ये भी किसमें आ गया? इमूवेबल. चलो नेक्स्ट हो गया. फाइबरस कंप्लीट. उसके बाद कार्टिलेजिनस. 2 मिनट जरा सा फ्रेश हो जाओ. वापस शुरू करेंगे. चलेगा? जरा 2 मिनट. नाही लेक्चर 1:30 पर्यंत आहे. जरा त्यांना थोडंसं आपण जरा फ्रेश हो. ठीक है. ओके. चलो नेक्स्ट इज कौन सा जॉइंट है? कार्टिलेजिनस. व्हाई इट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस? Cartilage is present between two bones, right? Cartilage is present between two bones. It is slightly movable.
टेल द एग्जाम्पल. हाँ हाँ, ये क्या, हाँ नाम अभी हो गया. ये कौन सा था, अभी तो हुआ. प्यूबिक सिम्फाइसिस. देखो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल प्यूबिक सिम्फाइसिस. सेकंड एग्जाम्पल, रिब्स मतलब इन बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स. बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स. हाँ, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेब्रल कॉलम में क्या बोलते हैं, वाई वर्टेब्रल कॉलम में इंटरवर्टेब्रल डिस्क, राइट. इंटरवर्टेब्रल डिस्क बिटवीन टू वर्टेब्रा. ऐसे मैंने आपको दिखाया था ना वर्टेब्रा, क्या नहीं दिखाया था? ऐसे. हाँ, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, नहीं बॉडी. तो ऐसे ज्वाइन हो गया. नंबर आगे पीछे. हाँ, बीच में गैप दिख रहा है. इन दिस गैप व्हाट इज प्रेजेंट, कार्टिलेज, that is called as intervertebral disc. So where is this disc, in between body of two vertebra, two adjacent vertebra. So these are examples of cartilaginous joint. Last one, synovial. Synovial joint, and in this we'll study typical synovial joint. Heading right, typical synovial joint. कौन सा डायग्राम बोलो, चलेगा, ठीक. ड्रॉ दिस डायग्राम. ये है टिपिकल साइनोवियल जॉइंट. तुम्हारा स्टेट बोर्ड है ना, बाकी आप सभी लोग चिल्ड्रेन के नहीं, अच्छा गोकुलधाम के है क्या, ओके. 1 2, अच्छा चारों गोकुलधाम के, ओके ओके ओके. 10 तक आप लोग किधर थे, अच्छा इधर ही थे, वो वाले ब्रांच. आप लोग 10 तक उधर इधर नहीं, तुम लोग किधर, अच्छा तुम्हारा युवर, तुम्हारा क्लास कौन सा था, क्लास में 10 तक नहीं, आप 10 तक कौन सा क्लास था, मतलब प्राइवेट क्लासेस में, कोचिंग क्लास नहीं लगा था, अच्छा अच्छा ओके. अभी से मेहनत करेंगे तो नीट क्रैक करेंगे, टेंशन मत ले लो. अभी आपको पता चला होगा, टेक्स्ट बुक के साथ हम पढ़ते चलेंगे.
एनसीईआरटी की सिंगल लाइन नहीं छोड़नी है, एक भी लाइन। एक साल पहले या 2 साल पहले शायद आपने यहाँ के इसको जुई जोशी करके एक बोर्ड है ना, उसको आउट है बायो में 360 आउट ऑफ 360 वो अभी साइन हॉस्पिटल में 2nd या 3rd ईयर में अभी साइन हॉस्पिटल, साइन कॉलेज, लोकमान्य तिलक। उसको के भी नहीं बोला क्योंकि उसको फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़े से कम आए तो रैंक नहीं बैठा, फिर भी उसका ऑल इंडिया रैंक 4000 कुछ तो था, उसको नहीं मिला। रैंक बहुत चाहिए, रैंक आपका 3000 या 3000 के अराउंड है तभी आपको केम मिल सकता है, नहीं तो नहीं। ऑल इंडिया रैंक का एम्स तो 100 वगैरह, मतलब 125 तो स्टूडेंट ही है, और इसमें से आधे तो कास्ट में चले जाते हैं, मैं तो मालूम है ना, कास्ट SC ST वगैरह उनको आधा, मतलब हाफ उधर गए, और उसमें कैपेसिटी कम है ना एम्स में। KM में 250 स्टूडेंट्स है एक बैच में, एम्स में शायद 125 कुछ तो है, कम है। मिलता है एडमिशन मिलता है, थोड़ा मेहनत चाहिए फर्स्ट अभी से। आप में से कोई कास्ट में नहीं है ना? कौन है तुम्हारा? क्या नहीं, वो नेम क्या तुम्हारा पूरा? केनी। अच्छा, आपका गुजरात है प्रॉपर, नेटिव किधर, कौन सा गाँव? कोली। अच्छा, हाँ तो लेकिन OBC वगैरह नहीं है, मम्मी डैडी का नहीं है कुछ, ट्राई करो ना अभी से, OBC का मिलेगा। हाँ दादाजी का नहीं है क्या, ट्राई करो फिर भी। तुम्हारे ये कौन सा गाँव, कौन सा है नेटिव प्लेस? प्रॉपर मुंबई से है, वो सब निकलना पड़ेगा। कास्ट वालों को बहुत फ़ायदा है, बहुत, मतलब क्या बोले ट्रिमेंडस फ़ायदा है 100 मार्क का डिफरेंस होता है, 100-150, मतलब बहुत हॉरिबल चीज़ है उसमें से सबसे ज़्यादा फायदा हैंडीकैप लोगों को है, ट्रिमेंडस प्रॉफिट है उनका, ट्रिमेंडस। मतलब KM में एडमिशन के लिए जैसे 3-4 हज़ार रैंक लगता है, उधर 50,000 रैंक वालों को भी मिलता है 51 लाख रैंक वालों को भी, अगर हैंडीकैप है तो। और हैंडीकैप और कास्ट है तो बल्ले बल्ले तो अजीब, बाहर निकलने के बाद पता चलेगा। अरे आपको मालूम है कंपटीशन क्यों हुआ है इतना? सिंपल है, 25 लाख अराउंड बच्चे बैठते हैं, सीट से ओनली 1 लाख, उसमें से आधे प्राइवेट के, तो गवर्नमेंट बच्चे खाली कितने? 50,000 में आधे तो रिजर्व है, तो बच्चे कितने? 25,000। तो आपके पास सीट कितने खाली ओपन के लिए? 25,000 ऑल ओवर इंडिया। उसमें क्या हुआ, बच्चे कितने बैठे? 25 लाख, और सीट्स कितने? कितना रेशो हो गया? 100:1। 100 बच्चों में से एक ही बच्चे को मिलेगा एडमिशन, किसमें? गवर्नमेंट में। दिस इज द रेशो, समझा ये फैक्ट है, तो ये समझ के पढ़ना है आपको, तगड़ा कंपटीशन है सीट्स कम है इसलिए। इंजीनियरिंग में हालत नहीं है, इंजीनियरिंग के सीट्स वेकेंट पड़ते हैं। IIT छोड़ो, नॉर्मल जो महाराष्ट्र का जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ना, 1,60,000 सीट्स थे। कितने? हाँ, खाली महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के, उसमें से 25-30 हज़ार ऐसे ही वेकेंट जाते हैं, कोई जाता नहीं है, मतलब ये हालत है। और उधर मार्क कितने? 1 मार्क में आया तो भी एडमिशन मिलता है, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, किधर भी चलता है। CET में ओनली 1 मार्क रिक्वायर्ड, नॉन जीरो, बस ऐसा। तो ये प्रॉब्लम हुआ है अपने यहाँ। चलो ठीक है, सो दीज आर द बोन्स। हाँ, आप लिखिए टिपिकल सैनोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट डायग्राम बता के बताइए, दिस एंड्स ऑफ बोन्स आर कवर्ड बाय, क्या है? कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज है? यानी वो हाइलाइन कार्टिलेज होता है। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, हाइलाइन कार्टिलेज।
हाइलाइन कार्टिलेज। लिखिए इसमें एंड्स ऑफ बोन्स, उसमें सेंटेंस लिखिए हाइलाइन कार्टिलेज में एंड्स ऑफ बोन्स आर कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। एंड्स ऑफ बोन्स आर कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। क्या फंक्शन रहेगा इसका? नॉट प्रोटेक्शन, फ्रिक्शन सपोर्ट नहीं, फ्रिक्शन प्रिवेंट करना। यस, तो ये क्या करता है? प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन टू बोन्स, राइट। इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन टू बोन्स। प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन टू बोन्स। और ओल्ड एज में क्या होता है? नहीं, ये कार्टिलेज डीजनरेट होना शुरू होता है, देन व्हाट विल हैपन? फ्रिक्शन टेक्स प्लेस एंड दैट्स व्हाई दे सफर फ्रॉम पेन। इसलिए ओल्ड पर्संस क्या कंप्लेंट करते हैं? नी पेन हो रहा है, बाकी सब जॉइंट पेन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग, मोस्टली नी पेन, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट इसके ऊपर है। क्लिक। इन ओल्ड एज दिस कार्टिलेज degenerates which results into painful joint, results into painful joint। सेकेंड पार्ट यही है। क्या लिखा इधर? वही हो गया हाईलाइन। कुछ लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा। साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसका नाम होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। लिखो सेकेंड पार्ट। साइनोवियल मेम्ब्रेन। हाँ देखो इसमें साइनोवियल जॉइंट इज इंटरनली लाइन बाय, साइनोवियल जॉइंट इज इंटरनली लाइन बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। And this synovial membrane secretes one fluid inside the joint. What is the name of fluid? Yes, synovial fluid. And that's why the name is called synovial joint. Look next, synovial fluid. Synovial fluid. It is produced by, कौन बनाता है? Synovial membrane. It is produced by synovial membrane. अब इसका फंक्शन क्या रहेगा साइनोवियल फ्लूइड का? ये क्या करता है? Lubricate, again prevents friction between two bones. It lubrication of function लिखो, lubrication of the joint. मतलब फ्रिक्शन कम करने के लिए दो लोग हैं, कार्टिलेज भी और ये फ्लूइड भी है।
lubrication of joint, या अदर वर्ड्स में प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन जॉइंट भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई सोच सकता है दूसरा फंक्शन क्या होगा? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू किसे? कार्टिलेज, राइट. सेकेंड फंक्शन, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू हाइलाइन कार्टिलेज. Provides nourishment to hyaline cartilage. Next part is this one. What is this? डायग्राम देख के बताइए. नहीं नहीं, जॉइंट है, नॉर्मल जॉइंट है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक जॉइंट नहीं है. टिपिकल साइनोवियल जॉइंट. ये क्या है? आउटर देखो डायग्राम में लिखा है ना. हाँ, आर्टिकुलर कार्टिलेज अंदर है. कैप्सूल, आर्टिकुलर कैप्सूल. Articular capsule. It is made up of ligaments. It is made up of ligaments. डायग्राम देखिए, बताओ इसका काम क्या रहेगा? इसका काम क्या रहेगा? नहीं, लिगामेंट्स. इसका लिगामेंट्स का कैप्सूल का फंक्शन क्या रहेगा? जॉइंट मतलब प्रिवेंट्स डिसलोकेशन ऑफ द बोन. फॉर एग्जांपल ये अपना क्या है, तो इसके बीच में ऐसे ऊपर क्या रहेगा? कार्टिलेज रहेगा. किस लिए? डिसलोकेशन प्रिवेंट करने के लिए. नहीं तो क्या होगा? सेपरेट हो जाएंगे बोन. देखो, इट प्रिवेंट्स डिसलोकेशन ऑफ टू बोन्स इन द जॉइंट. इमेजिन करो अगर एक्सीडेंट में लिगामेंट टेयर होता है तो क्या होता होगा? डिसलोकेट हो गया, दो बोन सेपरेट हो जाएंगे. सो ये हो गया. दिस इज टिपिकल साइनोवियल जॉइंट. समझो सबको? आप लिखिए इसके टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट है, थोड़ा एडिशनल है. हाँ हाँ, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट. सब में स्ट्रक्चर वही रहेगा, खाली अकॉर्डिंग टू शेप इसके टाइप है. फर्स्ट तो बराबर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बेसिक सब स्ट्रक्चर वही रहेगा. बॉल एंड सॉकेट. मूवमेंट्स आर पॉसिबल इन ऑल डायरेक्शंस. बॉल एंड सॉकेट में मूवमेंट्स आर पॉसिबल इन ऑल डायरेक्शंस, इसलिए उसको मल्टी एक्सेल भी बोलते हैं. एग्जाम्पल, हाँ मतलब शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट. एग्जाम्पल, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट. हाँ वही शोल्डर जॉइंट किस में होता है हमने सीखा है, बराबर ना. एग्जाम्पल को चलेगा. शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट. Second type, hinge joint, correct.
हिंज जॉइंट। पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं, कौन से रहेंगे? ये कौन है? एल्बो। देन टेल व्हाई इट इज हिंज जॉइंट। मूवमेंट पॉसिबल ओनली इन वन डायरेक्शन, ये उल्टा नहीं जाएगा, राइट? मूवमेंट पॉसिबल ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज यूनिएक्सियल। एग्जाम्पल, हाँ, एल्बो एंड नी जॉइंट। यस, वेरी गुड। ये जॉइंट है ना, ये भी क्या है? हिंज है। हाँ, लिखो, बताता हूँ क्या क्या लिखा है एग्जाम्पल में। क्या लिखा? एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, और लिखो इंटर फैलेंजियल जॉइंट और फैलेंजियल जॉइंट। इंटर फैलेंजियल जॉइंट। थर्ड, हाँ, पाइवोट जॉइंट, करेक्ट। ये किसमें? एटलास एंड एक्सिस। लिखो, इट इज इन बिटवीन एटलास एंड एक्सिस। तो मैंने देखा था ना आपको। ये कौन सा बोन है? एटलास। और ये तो एक्सिस के ऊपर ये क्या होता है? नाम दिया था क्या इसका? नहीं बताया, ठीक है, ओके। लिखो, बताओ। पाइवोट जॉइंट लिखो, इट इज इन बिटवीन एटलास एंड एक्सिस। बिटवीन एटलास एंड एक्सिस। तो आगे लिखो, एक्सिस हैज पार्ट कॉल्ड dense or odontoid process। dense or odontoid process। बताओ वही उसी तरफ जा रहे हैं। dense or odontoid process it articulates with atlas। articulates with atlas। हाँ, अभी जरा ध्यान तो सब लोग। ये पार्ट, ये एक्सिस है, ये पार्ट दिख रहा है आपको? इसी का नाम ही है डेंस और ओडोटाइड। तो ये किसके साथ आर्टिकुलेट होता है? ऐसे, बराबर। आप इसके ऊपर क्या है? अपना स्कल। इसके ऊपर स्कल है ना, तो होता क्या है? देखो, ऊपर स्कल है तो ऐसे रोटेट होता है। देन तो ये हम रोटेट करें मतलब क्या कर रहे हैं? ये एटलास इस ओडोनेट प्रोसेस के अराउंड घूम रहा है। समझा आपको? मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको शायद, जब हैंगिंग फांसी देते हैं तो क्या होता है? ये निकल जाता है। तो कौन कट होगा? स्पाइनल कॉर्ड एंड परसेंटाइज। तो ये ना निकल जाता है ऐसे, बिकॉज ऑफ द वेट। हाँ, ऊपर नीचे वो एटलास और स्कल के बीच का जॉइंट एटलांट ऑसिपिटल, किसमें था ये? एटलास और ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। तो एस जॉइंट, ये कौन सा? नो जॉइंट। समझा? लिखो, क्या लिखा है बताओ? डेंस आर्टिकुलेट्स विथ एटलास। लिखो आगे, इट इज यूजफुल फॉर रोटेशनल मूवमेंट ऑफ हेड।
it is useful for rotational movement of head. समझा उधर का आगे से समझा रोटेशनल मूवमेंट. हाँ ये लो पास करो, देख लो कैसे होता है. एटला सॉरी वो मुझे ज्वाइन करके दिखाओ. हाँ बराबर परफेक्ट. ऐसे ही चलता है, ऐसे घूमता है बराबर. राइट. और उसके ऊपर स्कल है, स्कल भी घूमता है. यस. मैं दिखाओ कैसे. ट्राई करो ट्राई करो. उल्टा हो गया, उल्टा हो गया. फर्स्ट हाँ हाँ बराबर परफेक्ट. यस ऐसे रहता है. तो ऊपर उसके ऊपर ऐसे घूमता है वो. हाँ डेंस और ओडोंटॉइड प्रोसेस. यस करेक्ट. अरे ऊपर पहले एक हिंज है था ना वर्ड. हिंज, हिंज मतलब ये, इसको हिंज बोलते हैं मालूम है ना. इसलिए डोर एक साइड में ओपन होता है. हाँ ये देख. हाँ बराबर परफेक्ट. हाँ ये सब. हाँ हाँ नहीं डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसके ऊपर ही रहता है. एग्जैक्ट ऐसे ज्वाइन ही होता है. ऐसे डायरेक्ट ज्वाइन होता है, फिर घूमता है ऐसे. चलो चलो तो यूज केस का व्हाट इज द फंक्शन. पाइवट जॉइंट रोटेशनल मूवमेंट ऑफ हेड. यस आगे नेक्स्ट. आगे बोलो कौन सा है. ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग. ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग जॉइंट ये किसमें होता है. हाँ इंटर कार्पल एंड इंटर टार्सल. इंटर कार्पल एंड इंटर टार्सल. क्या मतलब है इसका. कार्पल्स के बीच में और टर्सल्स के बीच में वो होता है ग्लाइडिंग. चलो आगे बताओ. सैडल बराबर. सैडल जॉइंट. और ये होता है इधर एट द बेस ऑफ थम. ये एट द बेस ऑफ थम लिखो. एट द बेस ऑफ थम. बताओ एट द बेस ऑफ थम कौन से बोन्स रहेंगे. ये कौन है. ये मेटाकार्पल और इधर कार्पल. तो लिखो बिटवीन फर्स्ट मेटाकार्पल एंड कार्पल. फर्स्ट मेटाकार्पल, ये फर्स्ट मेटाकार्पल है और कार्पल. बिटवीन फर्स्ट मेटाकार्पल एंड कार्पल. क्या फायदा है इसका ये जॉइंट का. ये भी कैसा है मल्टी एक्सिल है, इसलिए स्किलफुल वर्क इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दी जॉइंट. स्किलफुल समझा ना. कोई अगर स्क्रू ड्राइवर मूव करना है वट एवर जो भी जो स्किलफुल राइटिंग पेंटिंग ये सब पॉसिबल इसकी वजह से हुआ है. मूवमेंट पॉसिबल इन मेनी डायरेक्शंस. हो गया कंप्लीट. दिस इज अबाउट द जॉइंट्स. ओके ओपन द बुक और उतना बार पढ़ लो अभी.
चलो चलो अभी एक एक, हाँ हो गया, आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ डिसऑर्डर अभी सभी नहीं होंगे क्योंकि बाकी मसल से रिलेटेड है, जो इससे रिलेटेड पढ़ेंगे दो तीन। आपका एडमिशन इधर ही होगा ना निर्मला कॉलेज में? हाँ नहीं नहीं उधर ही होना है आपका, उधर ही होगा क्लासेस की तरफ से। वो टाइप है ना उधर, वो फ़ायदा रहता है, मतलब टाइप है तो खाली प्रैक्टिकल इसके ही जाना है एग्ज़ाम के लिए, बाकी सब क्लास ही करना है। मैथ्स की जगह आपको कोई तो सब्जेक्ट साइकोलॉजी वगैरह लेना पड़ता है, आईटी, साइकोलॉजी और आईटी लेना पड़ेगा आपको। आईटी फॉर दिस वन, लैंग्वेज की जगह हिंदी वगैरह है ना, उसकी जगह आईटी आता है, और मैथ्स की जगह साइकोलॉजी, ऐसा है। इंग्लिश कंपलसरी, तो इंग्लिश, आईटी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, 6 सब्जेक्ट होते हैं। हाँ 11 में नॉमिनल, 11 में ज़्यादा कुछ नहीं, खाली प्रैक्टिकल के लिए ऐसे एक दो बार जाना है खाली। फाइनल ना, हाँ हाँ फाइनल में तो बोर्ड के होते हैं ना एग्ज़ाम। फाइनल बीच में जाते हैं खाली, थोड़े होते हैं ना ये जर्नल कंप्लीट करना वगैरह, बेसिक तो रहेगा ही। हाँ महीने में एक बार नहीं, 2-3 महीने में एक बार, ऐसे 2-3 महीने में एक बार। 1 वीक रखते हैं, साथ में रखते हैं सब, 1 वीक में सब हो जाता है, और मार्क देते फुल देते हैं। हाँ वही, और प्रैक्टिकल में फुल मार्क मिलते हैं। प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है ना, तो उसके फुल मार्क मिलते हैं ऐसा आपको। लेकिन इसमें नीट के लिए क्वालिफाई होने के लिए 50-60% के ऊपर चाहिए, एम्स के लिए 60% प्लस चाहिए, केम के लिए 50% काफ़ी है बोर्ड में। जेई इसमें एडवांस में 75% चाहिए बोर्ड में मिनिमम, वो निकालना मुश्किल हो जाता है ऐसा। जेई एडवांस में 75% है क्राइटेरिया, मेंस के लिए 50%। मेंस के लिए सीईटी में आप लोग दे सकते हैं, सीईटी में 50%, आप लोग सीईटी भी दे सकते हैं, एग्ज़ाम देने में क्या। हाँ फॉरेंसिक के लिए एग्रीगेट बोर्ड के मार्क लगते हैं। CUIT इज डिफरेंट, CUT वो बाहर के कॉलेजेस के लिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल हायर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो भी दे सकते हैं आप लोग। CUT भी दे सकते हैं, वो अलग यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब CUIT नहीं, CUT वही है, CUT दोनों की। बताओ ना कैसे कैसे एग्जाम, बहुत सारे आईसर करके एक रिसर्च का एग्जाम होता है, बहुत सारे एग्जाम है, बताता हूँ बाद में। हाँ कैट है, हमें नहीं, कैट इज़ फॉर कॉमर्स, कैट इज़ कॉमर्स के लिए, वो MBA कैट होता है। चलो पढ़ लो इतना पार्ट, ये जॉइंट्स वाला। पढ़ के हो गया सबका जॉइंट का। चलो उसके बाद क्या है, डिसऑर्डर से 2-3 देखते हैं, सभी नहीं, कौन सा बताओ। आर्थराइटिस लिखो, डिसऑर्डर में फर्स्ट लिखो आर्थराइटिस। disorders of skeletal system. First is arthritis.
मात्र एक ही लाइन लिखी है, क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, कुछ नहीं लिखो। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। सेकेंड, ऑस्टियोआर्थराइटिस लिखा है ना, है क्या? पोरोसिस लिखा है, चलो ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस ये अलग होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, चलो आपको नहीं है। यस, इसमें क्या होगा? बोन डेंसिटी कम होती है तो क्या होगा? बोन बिकम्स पोरस एंड प्रोन टू फ्रैक्चर। देखो इसमें क्या लिखेंगे? ऑस्टियोपोरोसिस में, हाँ, बोन बिकम्स पोरस ड्यू टू डिक्रीज इन बोन डेंसिटी। डिक्रीज इन बोन डेंसिटी। कब होगा, कोई बता सकता है? कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, अगर कमी होगी तो क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस। देखो, इट इज ड्यू टू कैल्शियम, विटामिन डी डेफिशिएंसी। हाँ बराबर, धूप में थोड़ा खड़ा रहो सुबह सुबह। मुंबई में ऐसी चीज़ है, सबका अगर विटामिन डी करेंगे तो कमी है, सबका, कि हम धूप में जाती नहीं। ऐसा हाँ, जो मॉर्निंग जो भाई जितना हो सके उतना ये करो, ठीक है। क्या लिखा है? उल्टा है, उल्टा अपने यहाँ इतना सनलाइट है फिर हम जाते नहीं धूप में। फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन में सनलाइट है ही नहीं ऐसे। चलो क्या लिखा है? इट इज ड्यू टू कैल्शियम एंड, हाँ, और एक लिखा है आपके बुक में, व्हाट इज मेनोपॉज? मेनोपॉज क्या होता है? बंद हो जाता है, तो किसकी लेवल कम होती है? एस्ट्रोजन, और दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इन टू, देखो, इट इज कॉमन इन फीमेल्स, it is common in females after menopause. Common in females after menopause due to decrease in estrogen. Estrogen, yes. पढ़ लो उतना लाइन, और रीड अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। कि क्या क्या? हाँ 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 हाँ, वो अलग है, दैट इज कॉल्ड कैल्सिटोनिन। ये था क्या? नहीं, कैल्सिट्रियोल भी नहीं था, फिर क्या था? पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिजोल, कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स से वही है, कॉर्टिजोल एक है, अल्डोस्टेरॉन और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिजोल में मोस्टली नहीं होता है, ये मोस्टली इससे होता है, विटामिन डी। इंसुलिन की कमी से नहीं होता मोस्टली, और डायबिटीज मेलिटस होता है। लिखे बुक लेकर ना, नेक्स्ट इसमें टेक्स्ट बुक लेकर चलेगा, बताओ। हाँ, नेक्स्ट डिजीज और एक है गाउट। नाम सुना होगा सबने? क्या होता है गाउट? डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट। डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट। यूरिक एसिड मालूम है ना? in the joint that causes inflammation.
ये देखो ऐसे स्पेलिंग आता है। ये देखो दिख रहा है, ये नॉर्मल है, इट इज कॉल्ड गाउट, इसको गाउट बोलते हैं। कुछ भी इमेजेस है तो चाहे बोलो, हाँ मिलता ओपन कर सकते हैं इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे गाउट होता है। क्या हुआ? पेन, सीवियर पेन, अरे बहुत पेन होते हैं, ऐसे बर्निंग पेन या ऐसे थ्रॉबिंग पेन होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होते हैं। इलाज है ना मेडिसिन से, और फिर मेडिसिन बहुत सारे, प्रोटीन वगैरह कम खाना पड़ता है, प्रोटीन कम, हाँ प्रोटीन कम खाना इसमें। एक आउट कॉमन है, ये देखो ऐसे होता है, ये देखो दिस इज गाउट, समझा? ओके, ऊपर के कौन से डिसऑर्डर बताओ, दो रहेगा ना, तीन मस्क्यूलर मायस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और टिटेनी, ये सब पढ़ेंगे हम मसल वाला पार्ट होने के बाद। ओके, क्या कुछ लेना है और? टाइम हो गया, अच्छा करो रिवाइज थोड़ा, हो गया आधा पार्ट कंप्लीट। ओके थोड़ा मसल का पार्ट थोड़ा टफ है, देखिए लेकिन है सिलेबस में, सिंपल करके बताऊंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें हम कुछ दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो अलग है थोड़ा, मतलब ऐसा कुछ नहीं दिखा सकते। ओल्ड एज में नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन्स वाला है, सब में नहीं होता, मस्कुलर अलग होता है। देख लो, हाईलाइट करो सब, और अभी रिदम पकड़ लिया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी जाएंगे।